राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि बढ़िया होंगे। सबसे पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता है कि मेरी बेटी पटना में रहती है। और भाई मुझे इतने सारे कमेंट्स आते हैं पटना से, इतने सारे कि नेहा आप चिंता मत करो, हम यहाँ पर हैं, हम आपकी बेटी का टेक केयर कर लेंगे, कुछ भी प्रॉब्लम आएगा तो हम हैं। तो भाई थैंक यू सो मच, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बाय द वे बेटी आई थी तो उसके आने की खुशी में हमने 10 दिन उसको वह खिलाया जो उसको खाना था। तो जब हम जामनगर में आए थे तो विदिन 2 डेज़ वो यहाँ से चली गई थी और वो कुछ भी एक्सप्लोर नहीं कर पाई थी, क्योंकि हमारी कार भी यहाँ पर नहीं आई थी। तो जब हम बाहर जा रहे थे शाम के समय, तो मैंने ये लोकल दुकान पर ठेले पे बेसिकली ये मूंगफली देखी। मैंने इनको ख़रीदा, 160 रुपये किलो हैं ये। और मूंगफली का साइज़ इतना बड़ा है कि मैं आपको क्या बताऊं। ये कच्ची मूंगफली होती हैं जिन्हें आप अपने घर में उबाल के खा सकते हैं। यहाँ पर जामनगर में जैसे भुनी हुई मूंगफली होती है ना अपनी तरफ दिल्ली में जो आती है, वैसी नहीं मिलती हैं। अलग से कढ़ाई में रेत में या नमक में भूनकर मूंगफलियाँ ज़रूर देते हैं, पर वो वाली मूंगफली छिलके वाली भुनी हुई मुझे तो यहाँ पर आज तक दिखी नहीं। अगर कोई जामनगर से मेरी वीडियो वॉच कर रहा है तो मुझे बताना कि वो वाली मूंगफली यहाँ पर मिलती है कि नहीं, क्योंकि वो मुझे बहुत बहुत पसंद आती है। उसके बाद ये वाली में जो डिश आप देख रहे हैं इसे कहते हैं भाजी कौन। जब हम विशाखापट्टनम में थे तभी से मेरी बेटी बोल रही थी बड़े वाली, मम्मा जाते ही भाजी कौन खाएंगे। और मैं भी, क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद आता है। ये लोकेशन क्रोमा के सामने है। क्रोमा के सामने भैया बनाते हैं और इनका टेस्ट बहुत अच्छा है। जनरली मैं आउटसाइड फूड अवॉइड करती हूँ क्योंकि मुझे हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन फिर भी जब मैं बाहर आती हूँ ना क्रोमा के सामने स्पेशली, तब मैं ये ज़रूर खाती हूँ। मुझे ये बहुत बहुत पसंद है। मैं ये बोलती हूँ कि जो होगा देखा जाएगा, बट मुझे इसे खाने दो। ये बहुत स्वाद होता है, इसका टेस्ट अल्टीमेट होता है। आप ट्राई करना कभी। वैसे इसकी रेसिपी भी मैंने शेयर करी है, आप चाहे तो घर पे भी बना सकते हो। और हमारी गोलू को ना मंचूरियन खाना बहुत पसंद है, तो उसने यहीं से मंचूरियन फूड ऑर्डर किया था, वेज मंचूरियन बेसिकली। और ख़ास बात यह है जामनगर की सारी चीज़ें आपको मैक्सिमम वेज ही मिलेगा, तो हमारे लिए सिटी बहुत अच्छी है। तो गोलू ने जो मंचूरियन लिए थे वो अच्छे थे, लेकिन थोड़े ड्राई थे। भैया ने थोड़ा उनमें कॉर्नफ्लावर ज़्यादा मिलाया हुआ था। और वैभव से कौन खाना नहीं आता है, वो गिरा देता है, इसलिए मैं उसको खिला रही थी। बेसिकली हम दोनों ने शेयर किया था। और इन्हीं भैया से मैं खाली कोन भी खरीद के लेके जाती हूँ। जब भी मुझे घर पे भाजी कोन बनाने का मन करता है मैं घर पे बना के खाती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने बच्चों को चटर पटर खिलाया, फिर हम गए अंबिका। यहाँ के गोलगप्पे बहुत फेमस है। और दिवाली पर अंबिका ने कुछ इस तरीके से अपना शॉप लगाया था, जिसमें कुछ हैम्पर्स इन्होंने तैयार किए थे। आप कस्टमाइज हैम्पर्स भी बनवा सकते हो और अपनी चॉइस के हिसाब से अपने दोस्त को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को गिफ्ट कर सकते हो। तो हम यही सब देख रहे थे जो बहुत अच्छे थे। ये दिवाली के आसपास का ही वीडियो है। हम थोड़ा लेट हो गई, मैं थोड़ा लेट हो गई इसे पोस्ट करने में। फिर एक पेड़ था जिसपे ये गुल्लर बोलते हैं हमारे यहाँ, तो गुल्लर लगे हुए थे। मेरे बच्चों ने बोला नहीं मम्मा ये अंजीर है। मैंने कहा ठीक है देखते हैं। टेक्सचर तो ऑलमोस्ट अंजीर जैसा लग रहा था, पर श्योर नहीं हूँ कि मैं अंजीर था या गुल्लर। हम तो गुल्लर ही बोलते हैं अपनी देसी भाषा में। और ये अंबिका पे आपको स्वीट्स भी मिल जाएंगे, पनीर मिल जाएगा, घी मिल जाएगा, हर तरह का फरसान, नमकीन सब कुछ मिल जाएगा। आप इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी शॉप है। घर पे आने के बाद मैंने बहुत टेस्टी और स्टोरेबल अचार बनाया, जिसके लिए मैंने 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून धनिया, 1 टेबल स्पून पीली राई, 1 टेबल स्पून काली राई और थोड़ा सा जीरा डालकर थोड़ा मेथी दाना डाला, आधा चम्मच के करीब। और इसको धीमी आंच पर भूना 2 से ढाई मिनट। जब ये भून जाएगा तब इसको ठंडा कर लेंगे। फिर मैंने गार्लिक लिया है, आप अपने स्वाद के हिसाब से लहसुन ले सकते हैं और इसे मैनुअल चॉपर में चॉप कर ले। इस चॉपर का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ये बहुत बढ़िया है। जितना लहसुन है उतना ही अदरक लेना है। धोकर छीलकर इन दोनों चीज़ों को सुखाकर, लाइक पानी नहीं होना चाहिए, फिर आप इन्हें चॉप कर ले। तो दोनों चीज़ों को चॉप करके एक बर्तन में डाला मैंने। फिर हल्के तीखे वाली और तीखे वाली मिर्ची ली और इसको भी चॉप किया। मिर्ची की मात्रा थोड़ी ज़्यादा थी। तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। और फिर इसमें डालेंगे सिंथेटिक विनेगर, क्योंकि ये अचार मुझे मेरे बच्चे के साथ भेजना था। अगर आप अपने घर में 2 से 4 दिन के लिए बना रहे हैं तो इसमें आपको विनेगर डालने की नीड नहीं है, पर चूंकि मुझे इसे बाहर भेजना है तो मैंने विनेगर डाला। नींबू मत डालिएगा, नींबू से ख़राब हो जाएगा। 2 से 3 दिन के लिए नींबू चल सकता है, लेकिन ज़्यादा दिनों के लिए आपको इसमें विनेगर ही ऐड करना होगा। फिर ये जो मसाले थे इन्हें कोर्सली ग्राइंड करके हम इसमें डाल देंगे। फिर इसमें हल्दी, धनिया, थोड़ा सा हींग डालेंगे, कलौंजी डालेंगे और कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। फिर सरसों के तेल को धुआंधार गरम करके गरम तेल इसमें मिला देंगे। गरम तेल डालने से होगा कि हल्का सा कच्चापन लहसुन का, अदरक का ख़त्म हो जाएगा। फिर अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये देखिए चटपटा अचार विदिन 5 मिनट्स बन के तैयार हो गया है। तो ये अचार मैंने अपने बच्चे के लिए पैक कर दिया। ये इतना स्वाद बनता है कि आपने इसे अब बनाया, आप इसे अगले दिन सुबह खा सकते हो। ये बहुत टेस्टी है। और चूंकि हमने इसमें विनेगर डाला, ये ख़राब नहीं होता, साल भर भी आराम से चलता है।
ये मेरे घर में सभी को बहुत पसंद आता है। तो आप इस तरीके से अचार बनाइए। अगर आपको लहसुन का अचार नहीं पसंद है या लहसुन नहीं डालना है तो आप लहसुन हटाकर इसमें मूली वगैरह भी डाल सकते हैं, या फिर सिर्फ मिर्च और अदरक का भी बना सकते हैं। ये वाला मैंने मिर्ची का कुट्टा बनाया था। ये तीनों अचार मैं उसके साथ भेज रही हूँ क्योंकि उसके दोस्तों की डिमांड आई है। तो बस यहाँ पर आप इस तरीके से अचार बनाना, खाना और कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि आपको कौन सा अचार पसंद है। ऑल्सो आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और ये अचार बहुत स्वाद है। इस अचार से आप मेरे कहने से एक बार पराठा बनाकर देखना। जैसे ये अचार लिया है और जैसे हम रोटी बेलते हैं ऐसे भर के बनाना, बहुत स्वादिष्ट बनेगा।